भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय जनमंगल सम्मेलन को 2 दिवसीय शुरुआत हो गई। योग गुरु स्वामी रामदेव और जैन संत अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज की उपस्थिति में कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन हुआ, जहां उपवास, ध्यान और योग को लोक कल्याण की नई दिशा के रूप में पेश किया जा रहा है। पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई हस्तियों ने हिस्सा लिया। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय जन मंगल सम्मेलन का उद्घाटन योग गुरु स्वामी रामदेव और जैन संत अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज ने किया। लोक कल्याण की सही दृष्टि, उपवास, ध्यान, योग और स्वदेशी सोच के थीम के साथ इस मंच से हर महीने एक उपवास जैसे जन अभियान की शुरुआत भी हुई। पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, कई सांसद और संत मौजूद रहे। स्वामी रामदेव ने फास्टिंग के आर्थिक और स्वास्थ्य लाभों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 1 माह एक उपवास अभियान देश को 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत दिला सकता है। रामदेव ने बताया कि मोटापा, कैंसर और स्ट्रोक जैसी कई बीमारियों से उपवास बचाव करता है। इन्फ्लेमेशन अंदर का खत्म हो जाता है। इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो ये सारा जो पूरा जीवन चक्र है, इस शरीर को कैसे चलाना है, डॉक्टर सरीन जी ने तो इस पर एक पुस्तक लिखी, मुझे आज सुबह सुबह भेंट की, इंग्लिश और इसका हिंदी वर्जन भी आ गया। क्या था? ऑन योर बॉडी, हील योर बॉडी। डॉक्टर के पास नहीं जाओ, डॉक्टर सरीन कह रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाओ। आप अपने डॉक्टर खुद बनो, अपने उपचारक खुद बनो। ऐसी संकल्पना के साथ 1 मास एक उपवास, अरे एक दिन छोड़ के एक दिन वर्षी उपवास नहीं करो तो, सप्ताह में एक बार उपवास ना करो तो, एकादशी आदि मेरा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश अब भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर लौट रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1200 उद्योगों में मॉनिटरिंग उपकरण लगाए जा चुके हैं, जबकि 2500 और उद्योगों को साल के अंत तक समय दिया गया है। दिल्ली के आसपास 240 हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें से 224 को हम पीएनजी सप्लाई देने का काम पूरा कर चुके हैं और 1 साल में 240 इंडस्ट्रियल सेक्टर को पीएनजी पे लाएंगे। तीसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो 3500 इंडस्ट्री इस समय रेड और ऑरेंज कैटेगरी में है, उसमें 1200 में हमने मॉनिटरिंग का यंत्र लगाया। 2500 को भी हमने 31 दिसंबर तक का समय दिया है। दिल्ली में 3500 इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, उसको भी हम पूरा 100% करने जा रहे हैं। ये सम्मेलन 13 दिसंबर तक चलेगा और दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गजों के शामिल होने की उम्मीद है।